नमस्कार। भाव की सीरीज में आगे बात। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि व्हाट आर द व्यभिचारी भाव्स, मौजों की तरह उठने वाले भाव जो उठते हैं और समा जाते हैं, वो भाव जो विभाव और अनुभाव पर आधारित होते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, वाई भरत मुनि सेज विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। He says this because स्थाई भाव हम सबके पास जन्म से होते हैं, मगर यही स्थाई भाव उत्तेजित तब होता है जब उसे विभाव मिले, अनुभाव मिले, and connected to that you have your reactions, सात्विक और ट्रांजिटरी इमोशंस यानी व्यभिचारी भाव। सिंपल से समझे, श्रृंगार तो श्रृंगार रस है, तो उसका स्थायी भाव हुआ रति, यानी व्हाट वुड बी द सात्विक भाव, आइदर जेलसी, शंका, या फिर ओवर पॉसेसिवनेस और स्वर भेद, आवाज बंद हो जाना, रिमेंबर पायली चुनमुन चुनमुन। एंड व्हाट आर द व्यभिचारी भाव, परस्पिरेशन और स्तंभ रह जाना, यू गेट स्टक टू दैट, अनकॉन्शियसनेस, या फिर फेस का कलर चेंज हो जाना, या फिर दीज आर योर ट्रांजिटरी मूड्स जो कभी भी एक जैसे नहीं रहते, वो आते हैं और चले जाते हैं। पर सात्विक इज समथिंग विच स्टेज विथ यू, जो आपके साथ होता है क्योंकि वो आपका सत्व है। एंड सो जब भी हम कोई किरदार देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द मूवीज और सॉन्ग, हम ये कहते हैं कि ये किरदार ये एक्टर के अलावा और कोई नहीं कर पाता, या दैट पर्सन लुक्स बेटर इन दिस कोरियोग्राफी रादर देन द अदर पर्सन। द रीजन इज द सत्व, द इमोशंस विच आर बीन एग्जिबिटेड। स्थायी भाव तो है, विभाव भी है, मगर क्या बदलता उस समय पे, सत्व, जिससे सात्विक भाव बदल जाता है। किसी को पसीना निकलता है, किसी की आवाज़ बदल जाती है, या फिर यू हैव चेंज ऑफ कलर ऑन योर फेस और यू परस्पायर, सत्व। कहते हैं ना, गूज़बम्स आ गए। सो ऑल दीज आर सत्व। विभाव है, दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हुआ, शकुंतला is vibhav, but when Dushyant felt that स्थाई भाव of रति, उसका श्रृंगार रस तक जाने का मार्ग शायद अलग होगा, और वही श्री राम का अलग होगा सीता के प्रति, क्योंकि दोनों ही सत्व से अलग है। सात्विक, that is your mental emotions, the way you react to that particular vibhav and with that particular situation। और उस सात्विक से जो व्यभिचारी उठते हैं, the transitory emotions जो उठते हैं और समा जाते हैं, this is भाव। इसीलिए भरत मुनि पहले रस की चर्चा करते हैं, because as an artist you have to achieve that first, you have to work on that, then you start working on your sthai, your anubhav, your sattvic and your sanchari. So as an audience sees you on the stage first and then experiences rasa, but as an artist we work, we focus ras first and then we go to the stage. Please stay tuned, as moving further we are going to discuss the third element of Ekadash Sangraha, Abhinaya. Please stay tuned, do follow us.